तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम चलिए करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 65। ये क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हम लोग सवैये रसखान की पुनरावृत्ति करेंगे, इसको दोहराएंगे। ये एक बार और पहले भी गुजर चुकी है, लेकिन आज वर्कशीट 65 में हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय देखते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि बहुत ठोस प्रमाण नहीं है कि कब हुआ, लेकिन माना जाता है कि 1548 में रसखान जी का जन्म हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि मतलब वह भूमि जहां कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ से उन्होंने दीक्षा लिया, मतलब उनको गुरु बनाया और उनसे बातें समझकर ज्ञान लेकर उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब चुके थे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। लगभग वो 80 बरस जिए। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। रसखान को कृष्ण से इतना प्रेम हो गया था कि कृष्ण की हर एक चीज उनको प्रिय थी। कृष्ण के गांव में प्यारे थे, कृष्ण के एक एक सामान, एक एक वस्तु, गांव के पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां सब उनको प्रिय थी। तो यहाँ एक सवैया दिया गया है रसखान का, और इस सवैया को पढ़कर हम इसके अर्थ समझेंगे और उसके बाद आपके वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवैया को पढ़ते हैं। यहाँ रसखान का भाव ये है, ये भगवान से कहते हैं कि अगर आप मेरा जन्म दें तो कैसे कैसे दें, उसको ये अपने सवैये में बता रहे हैं। ये सवैया जो होता है, सवैया दोहा से 1.25 गुना बड़ा होता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि इसको सवैया क्यों बोलते हैं। दोहा जो हिंदी में एक काव्य शैली है, तो उस काव्य शैली में सवैया भी काव्य शैली के रूप में ही आता है। तो इसकी जो लंबाई होती है मात्राओं की, अक्षरों की, ये दोहा से 1.25 गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम सवैया कहते हैं। तो इस सवैये में रसखान जी कहते हैं, मानुष हों तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में देना होगा तो मुझे वहीं ब्रज के ग्वालों के रूप में मेरा जन्म देना। ग्वाला मतलब जो वहाँ गाय चराने वाली जातियाँ होती थीं उनको ग्वाला बोलते थे। और चूँकि कृष्ण ब्रज में ग्वालों के साथ ही पले बड़े थे, तो इनकी हार्दिक इच्छा है कि अगर मैं मरूं और मेरा अगला जन्म हो तो मेरा जन्म गोकुल के ग्वालों के रूप में ही देना, ताकि मैं कृष्ण के वस्तुओं के सानिध्य में रह सकूं, कृष्ण के जो गायों को चराते थे उनको मैं चरा सकूं। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मंझारन। कारण अगर मुझे पशु बनाना तो मुझे गाय बनाना, कि मैं नंद की गाय बनूं और नंद के यहाँ रहकर मैं अपनी जीवन बिताऊं। इनको कृष्ण से इतना प्रेम था कि किसी भी हालत में कृष्ण की भूमि को, ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते थे। ब्रज से भी इनका काफ़ी अधिक लगाव हो चुका था। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर हूँ तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना देना, जिसको कि कृष्ण ने उंगली पर उठाया और इंद्र की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। पुरंदर इंद्र को कहते हैं। पुरंदर मतलब पुर को तोड़ने वाला, जीतने वाला, तोड़ने वाला। तो यह इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जिसको अपनी उंगली पर धारण करके कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा था, उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाना। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और अगर अंत में कहते हैं कि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिस कदम की डाली पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उस कदम पर
मेरा बसेरा करना ताकि मैं भी वहीं रहूं। ये सारी पंक्तियाँ कवि रसखान के ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती हैं। तो चलिए अब इनकी व्याख्या करते हैं कि ये इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रज गोकुल गांव के में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है तो ईश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिन्हें कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो बच्चों ये है रसखान की सवैया और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है यहाँ पर कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। तो इसका उत्तर है ब्रजभूमि के प्रति कवि का इतना लगाव है कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं अगले जन्म में अगर मनुष्य जीवन मिलता तो गोकुल में ग्वाले के रूप में उनका जन्म हो, पशु जीवन हो तो वह नंद की गाय बनना चाहते हैं, अगर पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और अगर पक्षी बनते हैं तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर अपना बसेरा चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो इसका उत्तर है मेरा देश मेरे हृदय में बसता है, मैं जन्म जन्मांतर तक भारत में ही जन्म लेना चाहता हूँ। भारत की धरती, भारत के गगन, भारत की नदियाँ और भारत के पहाड़ों से मेरा बहुत लगाव है। मैं भारत के मैदानी भागों में बसकर भारतीय भूमि पर कृषि करना चाहता हूँ। हर तरह से मुझे भारत से प्रेम है। उसके बाद है जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो इसका उत्तर है मानुष हों तो वहीं रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और नेक्स्ट है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो इसका उत्तर है पशु, पशु मतलब पशु जानवर होता है जिसको पालते हैं। मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। ग्वारन मतलब ग्वालन। धेनु मतलब गाय। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, और खग मतलब होता है पक्षी। फिर कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है, और कदम, कदम के पेड़ को कहा गया है। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।